अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। खुशाब में ट्रक बॉडी मेकर्स का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज, शटर डाउन हड़ताल, ओहदेदारों की क़यादत में रैली भी निकाली। गैर इंसानी रवैये की मजम्मत, मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। रावलपिंडी में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस की हट धर्मी, रेस्क्यू बेबस। आखिरी तारीख गुजरने के बावजूद सिर्फ 19 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ताउन न करने पर मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। पानी की अदम दस्तयाबी, कोहलू में मकीन सड़कों पर निकल आए। सब्र का पैमाना लबरेज, डीजी खान सिब्बी शाहराह को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन कहते हैं एक्सी ने महकमा को जाती जागीर बना रखा है। विहाड़ी में दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, पुलिस नाकाम। शहरियों का जिला भर में जारी वारदातों के खिलाफ मुजाहिरा। गुजरावाला में मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, बल्दिया अहलकार कत्ल। लोधरा में जाली पीर का अनोखा तरीका, इलाज करने के लिए मरीजा पर तशद्दुद। आवाज सुनकर अहले इलाका ने मौके पर पहुंचकर खातून की जान बख्शी करवाई। थाना सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई, पीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज। विहाड़ी, टंडवाला यार, पत्तोकी और सादिकाबाद ने फ्री मेडिकल कैंप्स मुनाकिद। मुल्क के नामवर डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया, मुफ्त अदवियात भी फराहम की गई। अवाम ने इकदाम को खूब सराहा। और डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की जबरी रुखसत, सिविल सोसाइटी का खिपरों में एहतजाज। कई सालों के बाद ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर मिला था। मुजाहिरीन ने कहा कि दोबारा ओहदे पर बहाली तक मुजाहिरों का सिलसिला जारी रखेंगे। ट्रक बॉडी मेकर्स एसोसिएशन का ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया खुशाब के रवैये के खिलाफ एहतजाज। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। ट्रक बॉडी मेकर्स एसोसिएशन और गाड़ी मैकेनिक ने ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया खुशाब के रवैये के खिलाफ सरगोदा खुशाब रोड पर शदीद एहतजाज किया और शटर डाउन हड़ताल की। इस मौके पर एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत बाबू भट्ट और राजा जफराबाद समेत एसोसिएशन के दीगर अहदेदारों ने की। एहतजाजी रैली का आगाज दरबार सैयद मरूफ चौक से हुआ, जो सुंदराल चौक समेत मुख्तलिफ मकामात से होती हुई इकट्ठा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहाँ एहतजाजी मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे, जिन पर ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया खुशाब के खिलाफ जुमले दर्ज थे। गैर अखलाकी और गैर इंसानी रवैया जो हमारे साथ अपनाया जा रहा है, बिलखसूस ट्रांसपोर्टर और दुकानदार हजरात जो इंतहाई गरीब और मुलाजम पेशा इधर। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया खुशाब नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में हमारा सामान उठाकर ले जाते हैं, जो बाद में फरोख्त कर दिया जाता है। अगर हमारे साथ यही रवैया अपनाए रखा गया तो हम सरगोदा खुशाब रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर देंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी मुतलका इदारों पर आयद होगी। ट्रैफिक पुलिस बल्दिया वाले साढ़े सामान चाह के ले जान देन और त्रै चार ट्रालियां भर के ले गए। अंदर सामान पे होया, बैटरियां, बेंच, जेड़ी चीज ना लभदी है लैके वहीं के अगर छड़ दे जी फरोख्त कर देंगे। ये बेंच भी चुक के ले वैंदे ने साडियां दुकानां दे विचों जेड़ा सामान हुंदा लो जी कमेटी वाले आंदे ने नाल लेके टंबे सारे चुक के दुकानदारां नूं भी जलील करना शुरू कर दिता। बाद में एहतजाजी शुरका ने सूबाई वजीर मलिक आसिफ बाज़ से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर सूबाई वजीर असारे कदीमा की तरफ से मसाइल हल किए जाने की यकीन दहानी करवाए जाने पर एहतजाजी मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरा मलीर के साथ आरिफ नदीम पाशा को। और अब रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस की हट धर्मी के सामने रेस्क्यू इंतजामिया बेबस। मजीद बताएंगे सफदर शाह। रावलपिंडी में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस की हट दर्मी के सामने रेस्क्यू 1112 इंतजामिया बेबस होकर रह गई। आखिरी तारीख गुजरने के बावजूद अभी तक 350 में से सिर्फ 19 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो सकी है। रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज दीबा शहनाज से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कोहिनूर न्यूज को बताया कि अगर प्राइवेट एम्बुलेंस मालकान तावन नहीं करते तो उनके खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। उन्हें रावलपिंडी में 18 एम्बुलेंसेज आके रजिस्टर्ड कराई। रिक्वायरमेंट के लिए जब वो आते हैं रेस्क्यू 1112 के पास तो सबसे पहले मोटर व्हीकल एग्जामिनर से उसकी फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसके बाद एफिडेविट देते हैं।
बिल्कुल ठीक है, उसी लिए कर रहे हैं ना कि जो रजिस्टर्ड होंगी वही यूज हो सकती है इन केस डिजास्टर, जो नहीं होंगी रजिस्टर्ड उनको हम कॉल भी नहीं कर सकते, कॉल भी नहीं करेंगे, और अगर वो पकड़ी गई तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन मेहताब के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। जबकि दूसरी जानिब मलकवाल में नून लीग के ज़ेर-ए-एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे गुलजार खान। मलिकवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी MNA नासिर इकबाल बोसाल थे। पिंडाल में मेहमान खसूसी की आमद पर बैंड बाजे से इस्तकबाल किया गया और शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा भी किया गया। तकरीब से खिताब के दौरान MNA नासिर इकबाल बोसाल ने कहा कि मलकवाल गंदगी में डूबा हुआ था, मलकवाल में सीवरेज का निजाम नहीं था, मलकवाल में साफ पीने का पानी नहीं था। शहबाज शरीफ ने 45 करोड़ मेरी झोली फैलाने पर मलकवाल के लोगों की जिंदगी के तहफ्फुज़ के लिए दिया, ये हक की पता है। ये शफकत महमूद गोंदल का कहना था कि नून लीग की आला क़यादत की हिदायत के मुताबिक जिला भर में तंजीम साजी का अमल तेजी से जारी है, जबकि जिले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर गोंदल ने सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को PSL फाइनल और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर तनकीद करने पर आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि अल्लाह वो वक्त कभी न लाए जब इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने। तकरीब के आखिर में नौमुंतखब ओहदेदारान को नोटिफिकेशन भी दिए गए। तकरीब के मेजबान खुर्रम मुश्ताक की जानिब से मेहमानों को पुरतकल्लफ इशाइया भी दिया गया। कैमरा टीम के साथ गुलजार खान, कोहिनूर न्यूज, मलिकवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ते हैं। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। कोहलू में पानी की अदम दस्तयाबी पर मरी कॉलोनी के मकीन सड़कों पर निकल आए। DG खान सिब्बी शाहराह को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया गया। मुजाहिरे ने कहा कि एक्सिंग PHE ने महकमा को जाती जागीर बना रखा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। उसके घर में एक नहीं 2 ट्यूबवेल्स चल रहे हैं, एक बाड़ा के लिए जबकि दूसरे से घर में मौजूद बागात को सैराब किया जाता है। विहाड़ी के नवाही गांव में दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक। नॉन स्टॉप वारदातों के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज बन गए। WB10 में डाकू घर में थे और 50 डाकू बताए जा रहे हैं जो कि घर में घुसे और अहले खाना को यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांध दिया। घर के सरबराह की जानिब से मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बासित अली नामी एक शख्स मौके पर ही जान बहक हो गया। शेखुपुरा में गुजरावाला रोड पर 3 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने बल्दिया को निशाना बनाया और इसके बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। आपको बता रहे हैं कि नौजवान की हलाकत पर बल्दिया के सैकड़ों एहलकारों ने बत्ती चौक शेखुपुरा में रुकावटें खड़ी करके फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर और सरगोधा रोड की ट्रैफिक को मुअत्तल करके पुलिस की नाकी सिक्योरिटी और नौजवान की दिन दिहाड़े हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। दुनियापुर में जाली पीर का अनोखा तरीका, इलाज के लिए मरीजा पर तशद्दुद, अहले इलाका ने खातून की जान बख्शी कराई। पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुकदमा दर्ज, पीर को गिरफ्तार कर लिया गया। लोधरा की तहसील दुनियापुर के नवाही गांव की रिहायशी खातून खदीजा बीबी अपना इलाज कराने के लिए जाली पीर मोहम्मद सरवर के पास गई। जाली पीर ने मरीजा का इलाज करने के लिए डंडों से वार किए। रोने की आवाज पर अहले इलाका जमा हो गए और मरीजा की जाली पीर से जान बख्शी करवाई। मुखैर हजरात की जानिब से DHU अस्पताल विहाड़ी में 15 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आंखों के ऑपरेशन के साथ साथ लेंस भी मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। 15 रोजा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह बुजुर्ग मुस्लिम लीगी रहनुमा हाजी मोहम्मद आरिफ भट्टी ने किया। इफ्तिताह के मौके पर ऑस्ट्रेलिया में मकीम पाकिस्तानी निजाद मोहम्मद तैयब भट्टी, EDO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अफजल बशीर, आई सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन आसफ भी मौजूद थे। हाजी मोहम्मद आरिफ भट्टी ने बताया कि गरीब मरीजों की आंखों के इलाज और मुआवजा के लिए फ्री आई कैंप लगाया गया है। कैंप में गरीब और नादार मरीजों की आंखों का ऑपरेशन के अलावा अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। आई सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन आसफ ने कहा कि बिहारी में बहुत से मखीर हजरात मौजूद हैं जो वक्तन फवक्तन गरीब मरीजों के लिए अद्वियात फराहम करते रहते हैं। हाजी मोहम्मद आरिफ भट्टी तवील अरसा के वक्फा से आंखों के मरीजों के लिए फ्री आई कैंप का इनकाद कराते हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मरीज इस्तिफादा हासिल करते हैं। अल्लाह ताला इनको, आरिफ साहब को और जो दीगर हमारे अजीज दोस्त जो इस काज में शामिल हैं कि ये खुदा की रजा के लिए काम करते हैं। डॉक्टर गुलाम हुसैन आसफ ने मजीद कहा कि मखीर हजरात के तावन से मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन करके दिली सुकून मिलता है, जबकि हाजी मोहम्मद आरिफ भट्टी की खिदमात नाकाबिले फरमोश हैं। पाकिस्तानी निजाद मोहम्मद तैयब भट्टी ने कहा कि आंखें अल्लाह की नेमत हैं, जिसके बगैर इंसानी जिंदगी नामुमकिन होती है।
गरीब मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम करना दौलतमंद अफराद की जिम्मेदारी है। इस मौका पर आई वार्ड में मौजूद मरीजों में अद्वियात भी तकसीम की गई। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। टंडवाला यार्ड में निजी वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम उस्मान शाहड़ी में हाजी गुल मोहम्मद बलोच के ताउन से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मरीजों का फ्री मुआयना भी किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में हैदराबाद की मशहूर डॉक्टर अब्दुल रहीम, डॉक्टर अनंत कुमार और दीगर ने मरीजों का मुआयना किया। सैकड़ों मर्द और खवातीन समेत बच्चों का भी चेकअप किया गया। अहले इलाका ने भलाई के इस इक़दाम को खूब सराहा। पत्तोकी में निजी हाउसिंग स्कीम के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 500 से ज्यादा मरीजों को चेक करने के बाद मुफ्त अदवियात भी फ्राहम की गई। 15 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम जिसमें डॉक्टर सुलेमान शौकत, डॉक्टर जिशान, डॉक्टर इरफान और लेडी डॉक्टर यास्मीन शामिल थी। कैंप में उन्होंने शिरकत की। निजी हाउसिंग स्कीम के चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी मोहम्मद यूसुफ भट्टी, रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला कसूर के सदर तनवीर असलम खान और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। और अब आपको बताएं कि सादिकाबाद में निजी फलाही तंजीम की जानिब से अमराज चश्म के हवाले से 3 रोजा फ्री आई कैंप मुनाकिद जिसमें 4000 से ज्यादा मरीजों का चेकअप भी किया गया। इस दौरान ये बात भी सामने आई कि मर्दों में 60 साल से ज्यादा जबकि खवातीन में 55 साल की उम्र के बाद आंखों के मरज सफेद मोतिया की बीमारी बढ़ती जा रही है। हर तीसरा बुजुर्ग सफेद मोतिया के मरज में मुब्तला है। डीसी सांगड़ उमर फारूक को जबरी रुखसत पर भेजने के खिलाफ सिविल सोसाइटी और दीगर तंजीमों की जानिब से खिपरू पर एहतजाज, ओहदे पर बहाली का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि कई सालों बाद जिला सांगड़ को एक अच्छा, ईमानदार, फर्जशनास, इंसान दोस्त, गरीब आवाम की खिदमत करने वाला एक ऐसा ऑफिसर मिला था जिसने जिला सांगड़ में सड़कों को बहाल किया। बेवा खातून के घर को तजावुजात के नाम पर मिसमार कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा का नए घर का वादा भी वफा न हो सका। कोट छुट्टा के नवाही इलाके में तजावुजात के नाम पर गरीब बेवा खातून के घर को मिसमार कर दिया। बुजुर्ग खातून बेघर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तजावुजात माफिया की दुकानें ताहाल कायम हैं और बेवा खातून के घर की मिट्टी भी ना बच सकी। 2 विंग रेंजर्स कसूर लेफ्टिनेंट कर्नल रिजवान बशीर ने गंडा सिंह में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौके पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम भी किया गया। गंडा सिंह के मकाम पर विंग कमांडर ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर माहौलियाती आलूदगी को खत्म किया जाए। इस मौके पर सहाफियों के साथ करीबी देहातों के लोगों ने भी शिरकत की। मौसम बहार की आमद पर सादिकाबाद के समाजी कारकुन हाजी खादिम हुसैन की जानिब से 10,000 पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि शहर को खूबसूरत बनाया जा सके। शहर भर में पौधे लगाने के साथ साथ शहरियों में भी तकसीम किए गए। मुहिम का इफ्तिताह म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन शफीक ने पौधा लगाकर किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा इकदाम है, इसमें हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुल्क को सरसब्ज बनाया जा सके। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आपको कोहिनूर की न्यूज जस्ट एफएम नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।